ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज हम आपको शनिवार व्रत कथा सुनाएंगे। आप ध्यान से सुनना। एक दिन 8 ग्रह बैठे हुए थे और इस बात का विवाद छेड़ रहे थे कि हम सब में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। इसका निर्णय कराने के लिए समस्त ग्रह राजा इंद्र के दरबार में उपस्थित हुए। इंद्र ने सोचा कि यदि किसी एक ग्रह में महान कह दूंगा तो ये जो शेष 7 ग्रह रह जाएंगे ये मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए वह हाथ जोड़कर कहने लगा, देवगणा, मैं आप लोगों का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। इसीलिए आप पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाइए। वे बड़े न्यायप्रिय राजा हैं। देवताओं को इंद्र की बात बहुत अच्छी लगी। वह सभी विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुए। उन दिनों विक्रमादित्य उज्जैन में राज्य कर रहे थे। समस्त देवता जब उनके दरबार में आए तो वे उनके स्वागत में सादर उठ खड़े हुए और उनसे दर्शन देने का प्रयोजन पूछा। यह जानकर कि मुझे इनमें से किसी एक को बड़ा और किसी एक को सबसे छोटा बनाना है तो राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गए। मगर वह कर्तव्यनिष्ठा राजा थे, इसीलिए उन्होंने न्याय करने का निश्चय किया। दूरदर्शी विक्रमादित्य किसी एक देवता को अपने मुंह से छोटा या बड़ा कहना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने प्रत्येक ग्रह के आसन उसी प्रिय धातु के बनवाकर इस क्रम से रख दिए कि सोने का आसन सबसे पहले आया और लोहे का आसन सबके बाद में आया। फिर उसने जो है देवताओं से कहा कि वे अपने अपने आसन पर पधारे और आसनों के क्रम से ही ग्रहों में अपना पद जाने। आसन सोने, चांदी, कांसी, पीतल, शीशे, राग जस्ता, अभास और लोहे के थे। लोहे का आसन सबसे बाद में आया था, वह शनि का आसन था। शनि देव समझ गए कि विक्रमादित्य ने इन्हें सबसे छोटा कहा है। अंत में क्रोधित होकर कहने लगे, राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीने 2.25 महीने रहते हैं। मंगल 1.5 मास रहते हैं। बृहस्पतिवार 13 महीने, बुधवार शुक्रवार केवल जो है 1 मास और राहु तथा केतु उल्टे चलते हुए सिर्फ 18 मास ही राशियों पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। राम को 7.5 आई तो उनका राज्य उनसे छिन गया और वनवास को चले गए। रावण पर 2.5 आई तो उसके कुल का विनाश हो गया। अब तेरी बारी है। ऐसा कहकर शनिदेव क्रोधित होकर रवाना हुए। समय अनुसार राजा विक्रमादित्य पर 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर उज्जैन में पधारे। उनके मायावी घोड़े बहुत ही मनभावन थे। राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने का समाचार सुना। वे यशपाल को उन्हें देखने और छांटने के लिए भेजा। उन घोड़ों में एक घोड़ा इतना सुंदर था कि राजा की तबीयत उसकी सवारी करने की लालसा हो गई। राजा जैसे ही घोड़े की पीठ पर बैठा वैसे ही घोड़ा हवा से बातें करता हुआ ऐसा दौड़ा कि कुछ ही क्षणों में राजा को एक भीड़ वाले जंगल में पहुंचाकर देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गया। अब तो राजा विक्रमादित्य जंगलों में मारे फिरने लगे। भटकते भटकते एक नगर में पहुंच गए। वहां उनकी भेंट सेठ से हुई। सेठ ने उन्हें भूखा प्यासा देखकर खाना खिलाया, पानी पिलाया, अपनी दुकान पर बैठ जाने को कह दिया। शनि महाराज की कृपा से उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझकर अपने यहाँ रखने का फैसला किया। सेठ राजा को अपने साथ घर ले गया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे उस कमरे की खूंटी पर एक नौलखा हार लटका हुआ था। राजा की जैसे ही उस हार पर नजर गई, खूंटी उस हार को देखते ही देखते निकल गई। कुछ ही देर बाद सेठ कमरे में आया और उस खूंटी पर हार न देखकर उसने राजा को हार की चोरी का अपराधी बना दिया। वह पकड़वा दिया और न्यायाधीश ने राजा के दोनों हाथों को काटकर फेंक देने की आज्ञा दे दी। जब राजा चौरंगिया बन गया तो
नगर में एक तेली को राजा पर दया आ गई और उसे उठा लाया। उसने उसे कोल्हू के पीछे बिठा दिया ताकि वो बैल हाँक सके। 7.5 बीतने में कुछ ही काल ही बचा था कि एक दिन चौरंगिया को वर्षा ऋतु में मल्हार राग गाने की सूझी। रात को खामोशी में उसकी मनोहर छवनी राजकुमारी के कानों में पड़ी। मुरली आवाज़ को सुनते ही वह उस पर मोहित हो गई और उसने दासी को भेजा कि उसका अता पता मालूम कर लिया जाए। रागी चौरंगिया है सुनकर राजकुमारी ने प्रेरणा कर लिया कि अगर वह विवाह करेगी तो उसी से ही करेगी, वरना आज के बाद वो किसी से भी विवाह नहीं करेगी। सुबह जब राजा रानी को मालूम पड़ा तो उन्होंने समय आने पर कोशिश की मगर राजकुमारी नहीं मानी। वह यही कहती रही कि मुझे विवाह उसी से ही करना है, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। विवश होकर राजा रानी को मानना पड़ा और राजा ने तेली को बुलाकर आदेश दिया कि वह चौरंगिया की शादी हमारी लड़की के साथ करवाने का इंतजाम करे। राजा आज्ञा के अनुसार तेली ने चौरंगिया की शादी का प्रबंध कर दिया और राजकुमारी और चौरंगिया का विवाह करा दिया गया। वह 7.5 की अंतिम राशि थी। उस रात के आधे बीत जाने पर ही चौरंगिया को शनिदेव ने स्वप्न में दिखाई दिया और बोले कि राजन, तुमने मुझे छोटा कहने का दंड पा लिया है। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए शनिदेव से प्रार्थना की कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है भविष्य में ऐसा दुख किसी और को ना देना। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और आँख खुलने पर चौरंगिया ने देखा कि उसके दोनों हाथ पैर वापस आ गए हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। प्रातःकाल उठकर राजकुमारी ने भी जब अपने पति के पूर्ण स्वस्थता देखा तो उसकी प्रशंसा की खुशी न रही और राजा ने भी यह जानकर बहुत ही खुश हुए कि होते यह समाचार नगर के सेठ को भी मिला। तो उसने भी विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित होकर क्षमा मांगी और उन्हें अत्यंत ही सम्मान के साथ अपने घर खाने पर बुला लिया। राजा विक्रमादित्य जब खाना खा रहे थे तो उन लोगों ने देखा कि खूंटी पर जो हार था वो खूंटी हार को उगल रही है। यह देखकर नगर के सेठ को अभियुक्त हुआ और उसने अपनी कन्या का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ ही अत्यंत धूमधाम से कर दिया। और कुछ दिनों के पश्चात राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी में आए लोगों को बहुत ही प्रशंसा हुई और उन्होंने राजा और दोनों रानियों का अति स्वागत किया। पुनः राज्य प्राप्त कर लेने के बाद राजा ने राज्य में घोषणा करा दी कि सभी परियोजन प्रत्येक शनिवार को व्रत रखकर उनकी कथा व पूजन किया करे। तो मित्रों, ये शनिदेव की कथा ऐसी है कि जो भी इस कथा को करेगा वो 7.5 से बचेगा और शनिदेव का आशीर्वाद पाएगा, उसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। तो मित्रों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय शनिदेव, जय माता दी।